नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल YT सर्कल जोन 45 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि 22 फरवरी को जिस भी स्टूडेंट ने पेपर दिया था 22, 23, 24, तो उनका आंसर की आ चुका है। बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो आप अपना आंसर की चेक कर लीजिए फटाफट। कैसे चेक करना है इसकी वीडियो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल 1 मिनट में ही आपका जो एनरोलमेंट नंबर रहता है और पासवर्ड रहता है उससे डालते ही आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा और साथ ही आप आंसर की चेक कर सकेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लाइव जो आंसर की है वो किस तरीके से पेपर आता है। तो हिंदी के हम 25 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि दोस्तों रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और साथ ही आपको एक और नोटिस बता दूं कि CRPF की नई भर्ती निकलने वाली है जो कि 27 फरवरी को अभी उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हिंदी के 25 वो कौन से क्वेश्चन है जो 22 फरवरी के लिए लाइव टेस्ट में हुए थे। तो इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन है मैं गारंटी के साथ कहता हूं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो आप वीडियो को 25 क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। आपका अगर एक भी क्वेश्चन वहाँ से अगर फंस गया ना तो अब एक क्वेश्चन भी बहुत होता है दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं कि हिंदी के वो कौन से 25 क्वेश्चन हैं जो कि 22 फरवरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पूछे गए जो सवाल थे। उन सवालों को सिलेक्ट जो किया है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों CRPF की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। तो आप बिल्कुल रट लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य विन्यास छांटिए। दोस्तों हम ये हिंदी के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि शुद्ध वर्ती निकालना है। तो एक गाय, एक बकरी और 2 घोड़ा चर रहा है। तो ये तो देखिए आप थोड़ा सा माइंड लगाइए और आपको इसको सही शुद्ध वाक्य का चयन करना है। एक बकरी, एक गाय और 2 घोड़े चर रही है। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। और साथ ही इसका जो राइट आंसर है वो एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर 2 स्त्रीलिंग यानी कि गाय और बकरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, पवित्र शब्द का पर्याय विकल्पों में से छांटिए। पवित्र शब्द का जो पर्याय है वो है दोस्तों विमल। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं और सही आंसर जो है ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो आप फटाफट क्वेश्चनों को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट क्वेश्चनों को रीड कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया मजेदार क्वेश्चन आया है कि हर्रा लगे ना फिटकरी रंग चोका ही आवे, उपरोक्त लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो दोस्तों ये बिल्कुल लाइव टेस्ट है। ये पूरा लाइव टेस्ट मैं आपको शेयर करके बता रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। हर्रा लगे ना फिटकरी, इसका क्या मतलब है दोस्तों? खर्च भी ना हो और काम भी बन जाए। तो सिंपली इसका राइट आंसर है बी, ब्लू लाइन में है जो बी आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर, निम्न विकल्पों में से गलत विलोम शब्द छांटिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको गलत विलोम शब्द छांटना है। तो इसका राइट आंसर है धनी, निर्धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपरोक्त वाक्य को शुद्ध कीजिए। मैंने कहा कि मेरी बात मान लो किंतु वह अनसुनी कर दिया। इसका राइट आंसर है मैंने कहा कि मेरी बात मान लो किंतु उसने सुनी अनसुनी कर दी। तो इसका राइट आंसर है 4th नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं 6th क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य का कौन सा शब्द अशुद्ध है? रविवार को विद्यालय में अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होगी। रविवार को सॉरी दोस्तों, फोन आने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए हमारा जो 6th क्वेश्चन था वो शुद्ध वर्तनी में करना है कि रविवार को विद्यालय में अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होगी। तो इसका राइट आंसर है अंत्याक्षरी, यानी कि यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है मैंने जो पुस्तक लिखी वह राजेश ने पढ़ी है। राइट आंसर। दोस्तों आप अपने चारों क्वेश्चनों को पढ़िए और इसके बाद ही राइट आंसर को सिलेक्ट करिए। आप थोड़ा सा माइंड लगाइए और मैं आपको यहाँ पर वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम राइट आंसर ओनली आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ गए। तो हमारा 8 क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य विन्यास अशुद्ध है?
कौन सा वाक्य विन्यास अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए हम अपना कार्यग्रह कर लिया, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, उचित उपसर्ग युक्त शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए, उसकी खाली स्थान से सब दुखी हैं, मतलब इसका राइट आंसर है अधोगति से सब दुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हेतु मता भविष्यता काल का वाक्य कौन सा नहीं है? संभव है आज मेरा मित्र मुंबई से लौटे, इसका राइट आंसर है सेकंड। चलिए 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। हम भारतीय को अपनी संस्कृति पर क्या होना चाहिए? दोस्तों कितना बहुत ही अच्छा सिंपल सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही IMP सवाल है ये दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है गर्व। हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, ना कि घमंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, दिनों का फेरा होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों कई लोग दुखी होते हैं, बहुत उनके साथ इतना बुरा वक्त बीतता है, तो आपको देखना ही होगा कि दिन तो एक दिन सबका बदलता है, वक्त बिल्कुल ज़रूर बदलता है। तो इसका सही आंसर है कि भाग्य का चमत्कार, जब आपका टाइम बुरा होता है तो आपका जो किस्मत में होता है वही होता है दोस्तों। तो दिनों का फेरा होना यानी कि भाग्य का चमत्कार होना। चलिए इसका राइट आंसर 13वें क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा वाक्य कारक के अनुसार सही है? तो चलिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर सा वाक्य कारक के अनुसार सही है, सा वाक्य। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, राइट आंसर इसका यही है। चलिए 15वां क्वेश्चन हमारा ये, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। गणेश शंकर विद्यार्थी, खाली स्थान विद्यार्थी थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार थे, तो राइट आंसर उसका कर्मठ है। चलिए 16वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न वाक्यों में कौन सा रेखांकित पद शुद्ध है? वह कर्ज एक मुश्त चुकाया, यानी कि सा रेखांकित पद शुद्ध है। निम्न वाक्यों में कौन सा? तो वह कर्ज एक मुश्त चुकाया, इसका राइट आंसर यही है। दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिए, सभी चारों क्वेश्चन पढ़िए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए, ताकि हर एक जानकारी आपको सरकारी रिजल्ट से लेकर और भी अन्य जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहती हैं, सही समय पर सही टाइम पर। तो चलिए हमारा 17वां क्वेश्चन है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य विन्यास की दृष्टि से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रसिद्ध का काव्य छायावादी युग का प्रतिनिधि काव्य है, इसका राइट आंसर वी है। चलिए 18वां क्वेश्चन है हमारा, संदेह शब्द के विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। मुझे आपका कार्य खाली स्थान प्रतीत होता है, मुझे आपका कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। निम्न वाक्यों में अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया पहचानिए, इसका राइट आंसर है वह पढ़ा करता है, राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, विस्मयी बोधक अवयव किस वाक्य में नहीं है? विस्मयी बोधक अवयव किस वाक्य में नहीं है? मैंने कहा कि वह नहीं जाएगा, राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। और तो हमारा जो 21 क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए गद्य को पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। जैसा कि आप इस रो में देख सकते हैं कि इसमें से आपको क्या पढ़ना है, इस गद्य को पूरा पढ़ना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आपको जो आपको रीड करना है। पहले वीडियो को पुश करके आप इसको रीड कर लीजिए और साथ ही आप बिल्कुल बड़े आसानी से इसके सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो इस प्रश्न को आप वीडियो को पुश करके पढ़ लें और तभी आंसरों को सॉल्व करें। तो चलिए हम देखते हैं कि 21वां क्वेश्चन क्या है। दिए गए अनुच्छेद का सारांश बताइए, तो इसमें अपने सारांश बताना है दिए गए अनुच्छेद का, जो यहाँ पर जीवन को केवल स्वस्थ और जीवित बनाए रखने के लिए श्रम बहुत जरूरी है। दूसरों के परिश्रम पर जीने वाला व्यक्ति निकम्मा और लालची होता है, श्रम से जीवन संतोषजनक होता है, इसका राइट आंसर यही है। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गद्य को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट करके आप यहाँ पर पढ़ लीजिए वीडियो को पुश करके।
और उपरोक्त अनेक शब्दों के लिए कौन सा शब्द अनुच्छेद में प्रयुक्त है जो कई पीढ़ियों में चला आ रहा है। देखिए दोस्तों, आप ये गद्य को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए और सही आंसर आप इसका लगा पाएंगे। तो इसको पहले आपको पढ़ना है, रीड करना है, तभी आपको आंसर का सही प्रश्न का सही आंसर पता चलेगा। तो पुश्तैनी, यहाँ पर जो एक शब्द है अनुच्छेद में जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, पुश्तैनी यानी कि पुश्तैनी, ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा है ये शब्द। तो नीचे दिए गए गद्य को पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का सही आंसर दें। तो गद्य को आपको पढ़ना है और तभी आपको सही आंसर लगाना है। हमने सैकड़ों साल से क्या सीख लिया? हमने सैकड़ों साल से दोस्तों क्या सीख लिया? बाप दादों के पुश्तैनी पैसों से जीवित रहने की बुरी दुष्ट आदत हमने सीख ली है। कभी कभी बिल्कुल ये सही होता है और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हमने अपने, अगर आप अमीर हैं, मतलब कहने का मतलब आपके पास पैसा है, तो आप क्या आलसी और मतलब पैसे, मतलब घर के पैसों पर उड़ना सीख चुके हैं। तो ये बिल्कुल आप थोड़ा सा माइंड लगा कर भी पढ़ सकते हैं कि यार क्या चीज़ है ये। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के आपको यहाँ पर रीड करके, यहाँ पर ये दोस्तों 5 नंबर के गद्यांश आएंगे जो कि आपको बिल्कुल सही बिल्कुल आप लगा पाओगे अगर आप सही से बिल्कुल तरीके से आप गद्यांश को पढ़ के समझेंगे। तो जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे टाइम भी कम मिलता है, तो एक ही बार आपको पढ़ना है, वो तरीके से पढ़िएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप अगर गलत क्वेश्चन करेंगे तो माइनस मार्किंग भी दी गई है, यानी कि 2.5 की माइनस मार्किंग रहती है यहाँ पर, और अलग अलग एग्जाम की तरह अलग अलग माइनस मार्किंग रहती है। तो आपको उम्मीद करना है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो ही आपको आंसर देना है, अन्यथा आप यदि गलत आंसर देंगे तो आपके क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं होगा, यानी गलत करके आ जाएंगे तो नंबर कट जाएंगे आपके, वहीं पे माइनस मार्किंग हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए हमारा जो 24वां क्वेश्चन है वो है प्रस्तुत अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चयन कीजिए। स्वस्थ जीवन के लिए विकृत चिंताधार, श्रम नहीं निर्भरशीलता आवश्यक है, आत्मनिर्भरता, श्रम की महत्ता। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर श्रम की महत्ता राइट आंसर है। और हमारा जो 25वां क्वेश्चन है जो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया गद्यांश आएंगे, तो इसको आपको सही तरीके से एक कोई आप पढ़ लेंगे ना तो सभी उसमें समझ में आ जाएगा। एक गद्यांश को, ये पूरा एक ही गद्यांश में से ये 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसा कि श्रम का जीवन कैसा होता है? श्रम का जीवन संतोषप्रद और न्यायप्रद होता है और यह बुराइयों से लोगों की रक्षा करता है। तो ये थे दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे, और साथ ही मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी टेस्ट पेपर में से फंसेंगे। और ये दोस्तों ये पेपर रियल पेपर है, इसको मैंने निकाला है आंसर की से। मैंने खुद CRPF का एग्ज़ाम दिया था, तो ये क्वेश्चन, ये हिंदी के 25 क्वेश्चन थे। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी तरीके से पेपर आता है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से करना है। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। जिसका पेपर हो गया है तो वो आंसर की चेक कर लीजिए, और जिसका नहीं हुआ है अभी वो उनके लिए ऑल द बेस्ट। और साथ ही जिसने क्वेश्चन पेपर दिया था उनका रिजल्ट जारी हो गया है। और अभी आपको सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो 27 फरवरी से आपका CRPF का एक और जो वैकेंसी निकली है तो उसमें आप फॉर्म भर दीजिए। और साथ ही हमारे YouTube चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट और क्वेश्चन पेपर की आंसर कीज मैं आपको शेयर कर सकूंगा। एक लाइक करके बताइए, और कमेंट में यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय श्री राम।